हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इंटरफेस के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारी प्लेलिस्ट देखो तो ऑलरेडी हम लोग 62 वीडियो तक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कवर कर चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, 55 से हमने 51 से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, 51 से लेकर 62 तक हमने पूरा एब्स्ट्रैक्ट कवर किया, जिसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और सारी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कि नहीं होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट नहीं करते हैं, कैसे, वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी थी विद कोड के साथ और क्रिस्टल क्लियर एक्सप्रेशन के साथ। तो आई होप तुम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया हो। अब आज की जो वीडियो हमारी बेसिकली होने वाली है वो हमारी इंटरफेस के बारे में होने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इंटरफेस के बारे में समझने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द इंटरफेस। सो देखो, इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, व्हाट इज़ इंटरफेस। ठीक है, व्हाट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस जो है, कुछ कुछ चीज़ें उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मिली जुली रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं, तो वही हम लोग देखेंगे। तो देखो, अब इंटरफेस क्या बोलता है, इफ़ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड वी जस्ट हैव ओनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देन वी यूज़ इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, इंटरफेस लेते हैं। अब जैसे देखो, तुम लोगों को याद होगा, जो लोग पुरानी वीडियोस देख के आ रहे हैं उनको पता होगा कि हमने एक कार फैक्ट्री नाम से एक एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, जिसमें हमने क्या समझा था कि हमारे पास एक कार फैक्ट्री, लेट सपोज है, एक हमारे सामने कार फैक्ट्री है, और कार फैक्ट्री में हमने ये देखा था कि इस कार फैक्ट्री की कई सारी चाइल्ड क्लासेस होंगी, जस्ट लाइक मारुति सुजुकी, BMW, ऑडी, वैगनार, ऑल्टो, इस तरीके से। ठीक है, और उसमें हमने ये देखा था कि हर कार के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो हर कार के पास कॉमन होती है। जैसे कि क्या, जैसे कि लेट सपोज टायर। तो हम लोग ने एक एग्जाम्पल, इसके अंदर एक मेथड बना दिया था वॉइड टायर नाम से, इस तरह से, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में लिख दिया था system.out.println फॉर टायर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया था। और इसी तरीके से हमने एक मेथड और बना लिया था जो हर कार के पास होता ही होता है। तो मतलब वो प्रॉपर्टीज़ हमने कार फैक्ट्री में लिखी थी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता हो पहले से। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें नहीं पता होता। अब लेट सपोज एयर बैग नाम की एक प्रॉपर्टी हमने ली थी। ठीक है, तो एयर बैग नाम की प्रॉपर्टी हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया था। ठीक है, हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था इसको, एयर बैग नाम वाली जो प्रॉपर्टी होती है, मेथड होता है। और हमें पता है जब हम क्लास को मेथड, अगर हमारे अंदर अगर मेथड, एक भी मेथड क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कुछ मेथड हो सकता है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब बॉडी वाले, और कुछ मेथड हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट हो। हमने ये समझा था, हमने ये देखा था कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड तब बनाते हैं जब हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता ना हो। क्यों? क्योंकि अगर लेट सपोज इस कार फैक्ट्री नाम की जो क्लास है, इसकी फ्यूचर में कोई भी एक चाइल्ड क्लास आती है, लेट सपोज कोई एक चाइल्ड क्लास आ गई BMW। ठीक है, तो BMW का जो एयर बैग होगा, मान लो उसमें 7 एयर बैग हैं। ठीक है, अब मान लो ऑडी आती है। ठीक है, ऑडी अगर आई तो ऑडी के पास लेट सपोज 8 एयर बैग्स हैं। अब मान लो कोई छोटी कार आती है, ऑल्टो, लेट सपोज ऑल्टो के पास तो एयर बैग है ही नहीं। ठीक है, नो एयर बैग। तो यहाँ पर जो एयर बैग नाम वाला मेथड है, ये जो एयर बैग नाम वाला मेथड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता नहीं है कि मतलब अगर इन फ्यूचर अगर कोई भी कार फैक्ट्री की चाइल्ड क्लास आती है और एयर बैग को अगर वो एयर बैग को इम्प्लीमेंट करेगी तो सबकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगी। ठीक है, इसके पीछे हमने एक एग्जांपल भी देखा था। अगर वो तुम लोगों को एग्जांपल याद हो तो देखो, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था, कहाँ गया, कार फैक्ट्री। ये देखो, हमने लिया था टायर, हमारे पास मेथड है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और एक हमारे पास मेथड है इंजन जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन एयर बैग्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि वैगनार के लिए एयर बैग होता ही नहीं है और ऑल्टो के लिए एयर बैग होता ही नहीं है, लेकिन ऑडी के पास 4 एयर बैग है। ठीक है, तो कोई ऐसा मेथड जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता ना हो उसको तो हम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता होता है, जैसे कि ये टायर है और इंजन है।
टायर और इंजन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर कार के पास होता ही होता है, चाहे वो वैगनार कार क्यों ना हो, ऑल्टो कार क्यों ना हो, या फिर ऑडी कार क्यों ना हो, या कितनी बड़ी महंगी कार क्यों ना हो, रोल्स रॉयस, ये प्रॉपर्टीज़ तो सबके पास होती ही होती है। ठीक है, तो हमने ये समझा था। अब इसके बाद फिर हमने ये देखा था जो हमारा इंटरफेस है, उसमें बेसिकली हम ये देख रहे थे कि इंटरफेस में फिर क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो इंटरफेस का कहने का मतलब होता है, अब देखो ये कहानी तो अलग हो गई। ये कहानी किसके लिए हो गई, ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें इसमें हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें कितना पता है और कितना नहीं पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर तुम देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमें हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि टायर मेथड के बारे में हम जानते थे कि ये तो हर कार को चाहिए ही चाहिए, तो इसको हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट रखा है, उसके अंदर लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 4 टायर। लेकिन अब एयर बैग मेथड के बारे में हम जानते नहीं थे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, तो हमने क्या करा, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। और हमने ये कहा कि इन फ्यूचर कार फैक्ट्री को जो भी एक्सटेंड करेगा वो इसको ओवरराइड करके अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा लेगा, जैसे कि हमने इधर एग्जांपल में भी देखा था। ठीक है, जैसे कि हम इधर ये एग्जांपल में देख रहे थे कि देखो वैगनार ने एक्सटेंड करा कार फैक्ट्री को और एयर बैग की इम्प्लीमेंटेशन में लिख दिया नो एयर बैग, क्योंकि वैगनार में एयर बैग होता नहीं, लेट सपोज। इसी तरीके से जैसे ऑडी है, ऑडी ने एक्सटेंड कर लिया कार फैक्ट्री को, अब ऑडी कह रही है कि हमें एयर बैग प्रोवाइड कराना है, तो उसने 4 एयर बैग प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि बेसिकली ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट था। अब लेकिन इंटरफेस के बारे में क्या होता है, इंटरफेस कह रहा है इफ़ वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट वी ओनली हैव रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देन वी यूज इंटरफेस। मतलब हमारे पास हमको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ कार फैक्ट्री में हमें कम से कम 50% इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो पता था ना, हमने कुछ तो यहाँ पर ऐसे मेथड्स बनाए थे ना कि जिसके पास बॉडी हो, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें पता हो। लेकिन इंटरफेस क्या कहता है, डोंट नो एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डोंट नो एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, डोंट नो एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एंड ओनली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड ओनली हैव रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो वो इंटरफेस होता है। तो इसका अगर कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इंटरफेस के अंदर हमेशा किस तरीके के मेथड्स होते हैं, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड्स होते हैं, क्योंकि साफ साफ इंटरफेस क्या कह रहा है, इफ़ वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हमें अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें मतलब ये पता ही नहीं है कि कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन ऐसे कौन से मेथड लिखें जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रोवाइड करानी है, मतलब कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें हमें एक मेथड की भी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता, सारे के सारे मेथड्स हमें कैसे हैं, नॉन इम्प्लीमेंटेड है, ऐसा कोई केस आ जाए, तो उस केस में इंटरफेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंटरफेस क्या हुआ, फिर इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस कंटेन्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये देखो अब नोट में यहाँ पर वही चीज़ वो कह रहा है जो हम पहले अभी समझ चुके हैं, इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी मे नो समथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि यहाँ पर वी मे नो समथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, तो हमें समथिंग का मतलब यहाँ कुछ तो पता था ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास ये जो टायर मेथड है ये हमारे को इम्प्लीमेंट करके देना है सारी क्लास को, क्योंकि टायर तो सब में कॉमन होते हैं, 4 टायर ही होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में क्या लिख रखा है, इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी मे नो समथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड मे नॉट, दैट्स वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब कि हो सकता है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता हो जैसे कि ये मेथड है, और हो सकता है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ना पता हो जैसे कि ये मेथड है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है, हमें ये पता है कि टायर तो हर कार में होगा ही होगा, तो हमने यहाँ पर 4 टायर बना दिया, 4 टायर का एक मेथड बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन दे दी। और हमें पता है कि एयर बैग जो होता है वो तो हर गाड़ी में अलग अलग हिसाब से होता है, तो हमने एयर बैग की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। हमने कहा जो भी फ्यूचर में कोई कार आएगी, कार क्लास जैसे BMW, ऑडी या ऑल्टो, वो एक्सटेंड करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अब इंटरफेस क्या कहता है, इंटरफेस का कहना यही है कि डोंट नो एनीथिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिख रहा है, कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब एक तो पॉइंट इंटरफेस के बारे में ये हो गया कि इंटरफेस के अंदर बॉडी वाले मेथड तो होते ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या होता है,
वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, समझे, यहाँ पर इंटरफेस खुद कह रहा है वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये इंटरफेस हो गया। अब इसके बाद वो कह रहा है इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। इंटरफेस इज नॉट अ क्लास हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो क्लास थी, क्योंकि यहाँ पर हम क्लास का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये जो हमारे पुराने एग्जाम्पल्स भी थे, जैसे कि यहाँ पर कोई भी ले लो, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार फैक्ट्री, ये देखो ये सब, तो भला माना कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन है तो वो क्लास ही ना। लेकिन इंटरफेस में तो क्लास कीवर्ड ही नहीं यूज़ होता, इंटरफेस इज समथिंग डिफरेंट। तभी यहाँ लिख रखा है इंटरफेस इज नॉट अ क्लास हेंस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड इंटरफेस इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटरफेस लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लेट सपोज क्या है, जैसे कि बैंक का, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक एटीएम। तो हमने एक इंटरफेस बना रखा है, लेट सपोज अगर हम यहाँ पर लिखें, हमने एक यहाँ पर बना रखा है इंटरफेस, हमने लिख लिया है इंटरफेस एटीएम, ठीक है। एटीएम एक इंटरफेस है और एटीएम के अंदर हमें कोई भी सर्विसेज की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता ही नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे मेथड्स कैसे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जैसे विड्रॉ का ऑप्शन होता है तो हर यूज़र का विड्रॉ अमाउंट तो अलग अलग होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जैसे यहाँ पर हम एक मेथड बना दें वॉइड विड्रॉ और इसके अंदर हम लोग system.out.println में लिख दें 20,000, ठीक है, 20,000 ऐसे लिख के इस तरीके से कर दें। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि किसी यूज़र का विड्रॉ स्टेटमेंट अलग होगा, मतलब किसी यूज़र का विड्रॉ अमाउंट अलग होगा, किसी और यूज़र का विड्रॉ अमाउंट अलग होगा, ठीक है। तो इंटरफेस तभी यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता ना हो। तो हमारा ये जो वॉइड विड्रॉ मेथड है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, इंटरफेस इज नॉट अ क्लास एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास, ये समझ में आ गया। एवरी मेथड प्रेजेंट इन साइड इंटरफेस इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट, हेंस इन साइड इंटरफेस द फॉलोइंग मेथड डिक्लेरेशंस आर इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते थे, लेट सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस तरीके से, जैसे लेट सपोज हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले ली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, ठीक है। और इसके अंदर अगर हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, लाइक हमने अगर इस तरीके से कोई मेथड बना दिया void m1, ठीक है, void m1 इस तरीके से मेथड बना दिया, तो लेकिन ये अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना, हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, इधर हमें इस मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड माना जाएगा। लेकिन इंटरफेस क्या कहता है कि अगर तुमने खाली वॉइड मतलब रिटर्न टाइप और मेथड का नाम, ठीक है, अगर तुमने खाली रिटर्न टाइप लिख दिया और मेथड का नाम लिख दिया, ठीक है, अगर तुमने खाली रिटर्न टाइप लिख दिया और मेथड का नाम लिख दिया, तब भी ये एब्स्ट्रैक्ट ही है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट तो लगा ही हुआ है, लाइक दिस, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही हुआ है, तुम चाहे लगाओ इसको या फिर ना लगाओ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इंटरफेस कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली। तो यहाँ पर अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है। सिमिलरली तुम पब्लिक यहाँ पर लगाते हो मेथड के आगे तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, ठीक है। अब ये तुम्हारा इंटरफेस हो गया कि इंटरफेस हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो लेट सपोज जैसे ये हमारा इंटरफेस एटीएम था, ठीक है, तो अब ये तो तुम्हारा चलो इंटरफेस एटीएम इस तरीके से बन गया, ठीक है। इसके अंदर एक तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड विदड्रॉ, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि पब्लिक यहाँ पर क्यों है, टू मेक दिस मेथड अवेलेबल फॉर एवरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। अब देखो इस एग्जांपल को सीधा हम कोड में समझेंगे, ठीक है, देखो सीधा हम कोड में समझेंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा समय ना खराब हो। लेट सपोज हमने एक यहाँ पर इंटरफेस बना लिया, इंटरफेस एटीएम, ठीक है, हमने एक इंटरफेस एटीएम बना लिया। अब इंटरफेस एटीएम के अंदर हम खाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ, इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। मतलब अगर तुमने लेट सपोज कोई इसके अंदर मेथड बना दिया वॉइड विदड्रॉ, ठीक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से तुमने अगर कोई मेथड बना दिया
तो पहली बात तो देखो ये है कि तुम इंटरफेस के अंदर बॉडी वाले मेथड बना नहीं सकते लाइक दिस, एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखो अगर तुम यहाँ पर मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाते हो तो ठीक है, और अगर नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट दिस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक ऑल्सो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये केस हो गया। तो कहने का मतलब अब लेट सपोज एक कोई और मान लो यहाँ पर मेथड है, लेट सपोज मेथड यहाँ पर क्या है, वॉइड विड्रॉ हो गया, वॉइड चेक बैलेंस, ठीक है। ये तुम्हारा चेक बैलेंस नाम का मेथड है। अब लेट सपोज इस मेथड में हमने यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्वल ही है इसके, ठीक है, बोथ द मेथड्स आर इक्वल, ये तुम्हारी बात एक ही है। ये वाला मेथड भी यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा है, क्योंकि हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट दिस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक ऑल्सो, ठीक है। तो वैसे ही अगर तुम यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने नहीं लगाया तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर पब्लिक होता क्यों है और एब्स्ट्रैक्ट होता क्यों है, बात ये है। तो देखो अब यहाँ पर एक हम फिर से एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज अगर एक हम यहाँ पर इंटरफेस ले लें एटीएम, ठीक है, इंटरफेस एटीएम ले लिया हमने। और देखो यहाँ पर एक हमारे पास मेथड बना हुआ है, लेट सपोज वॉइड विड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इंटरफेस के अंदर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट नाम के मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्यों होते हैं। कहने का मतलब ये जो मेथड है बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस मेथड इज़ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट दिस मेथड इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन क्यों हो गया पब्लिक, इसलिए है टू मेक दिस इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल फॉर एवरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, समझे, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो एटीएम को कोई इम्प्लीमेंट करने आता है, लेट सपोज क्लास में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं एटीएम को, तो वो पब्लिक रहे ताकि उसको कोई भी इजीली इम्प्लीमेंट कर पाए, और एब्स्ट्रैक्ट किस लिए, ताकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोई भी क्लास प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बनी हुई है, ठीक है, तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बनी हुई है। अच्छा सीधा कोड में ही दिखाते हैं, चलो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक विड्रॉ मेथड है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास चेक बैलेंस मेथड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, और एक तुम्हारे पास लेट सपोज मेथड है इस तरह से, पब्लिक वॉइड चेक बैलेंस हो गया, एक तुम्हारे पास हो गया जनरेट पिन, या लेट सपोज पब्लिक वॉइड चेक बैंक नेम, मान लो चेक, या मान लो कोई भी ले लो, चेक बैंक नेम, ठीक है, ये हो गया। अब लेट सपोज ये मेथड क्या इनमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं। यहाँ पर यही लिख रहा है, अगर तुमने वॉइड मेथड 1 लिखा है, ये मेथड तब भी तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर मान लो तुमने मेथड लिखा वॉइड मेथड 1 और तुमने पब्लिक लगा दिया तो कोई बात नहीं, तुमने लगा दिया। एब्स्ट्रैक्ट तुमने नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, एब्स्ट्रैक्ट पहले से लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सारे एग्जांपल वही थे कि सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सॉरी क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस के अंदर तुम कोई भी मेथड बनाओ, जैसे कि ये तुमने इसमें अगर पब्लिक लगा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एब्स्ट्रैक्ट ही अपने आप हो गया। जैसे कि ये है, तुमने पब्लिक यहाँ पर लगाया, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया, तो ये एब्स्ट्रैक्ट अपने आप ही है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है।
अगर तुमने मान लो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट दोनों लगाया है तो भी कोई बात नहीं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रहेगा ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें एब्स्ट्रैक्ट की इसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर तुमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट दोनों नहीं लगाया है तो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ ये भी तुम्हारा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटरनली लग चुका होगा। बाय डिफॉल्ट दिस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक ऑल्सो, जेवीएम ने लगा दिया, ठीक है। अब ये तो पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। अब इसके बाद देखो वॉट इज इंटरफेस एंड वाई डू वी नीड इंटरफेस, ये देखो हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हमारी हेडिंग ही है। एज एवरी इंटरफेस मेथड इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वी कैन नॉट यूज द फॉलोइंग मॉडिफायर्स फॉर इंटरफेस मेथड्स, प्राइवेट प्रोटेक्टेड फाइनल स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड नेटिव स्ट्रिक्ट एफपी, ठीक है। ये वाले सारे हम मॉडिफायर्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते? प्राइवेट ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड फाइनल स्टैटिक, क्योंकि देखो प्राइवेट मेथड्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी हमेशा होती है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जो इलीगल कॉम्बिनेशंस वाला था, ये इलीगल कॉम्बिनेशंस वाला, एब्स्ट्रैक्ट के साथ स्टैटिक नहीं आ सकता, एब्स्ट्रैक्ट के साथ प्राइवेट नहीं आ सकता। वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ प्राइवेट और स्टैटिक फाइनल ये सब क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये सारे मॉडिफायर्स ऐसे होते हैं जो उन मेथड में लगते हैं जिनके पास बॉडी होती है, ठीक है। कहने का मतलब अगर तुम प्राइवेट मेथड कोई बना रहे हो लाइक प्राइवेट वॉइड m1, तो जो प्राइवेट मेथड होता है वो कभी भी बिना बॉडी वाला मेथड नहीं होगा, उसके पास बॉडी तो होगी ही होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि चाहे प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, फाइनल हो, कोई भी ये मॉडिफायर्स इनमें से कोई भी क्यों ना हो, वो तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसा कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, वो तो एब्स्ट्रैक्ट होते थे, यहाँ पर भी हमारे पास ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। तो इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ ये वाले कोई भी कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो उन मेथड के साथ लगते हैं जिनके पास बॉडी होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ठीक है। ये तो अभी देखो हम कोई यहाँ खास कोई यहाँ पर खास हम वो नहीं कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल हमने नहीं देखा, जस्ट एक चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारा ये केस हो गया। अब देखो क्या है, एन इंटरफेस कैन कंटेन वेरिएबल्स, मतलब इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इंटरफेस वेरिएबल इज टू रिक्वायरमेंट लेवल कंस्ट्रेंट, मतलब कोई भी तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो इंटरफेस के अंदर, इसलिए वो वेरिएबल्स होते हैं। एवरी इंटरफेस वेरिएबल इज ऑलवेज पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, कहने का मतलब क्या हुआ? लेट सपोज तुमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया वॉइड मान लो तुमने मेथड बनाया int अमाउंट, ठीक है। int अमाउंट इक्वल्स टू 0, या तुमने लिख दिया int अमाउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट दिस वेरिएबल इज पब्लिक स्टैटिक और फाइनल, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरफेस के अंदर जो भी तुम्हारे मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। मतलब जैसे तुमने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पर कोई भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल नहीं लगा है, लेकिन ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा अमाउंट हो गया। अब मान लो जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पर बैंक नेम मान लो है, लेट सपोज तुमने एक बैंक नेम यहाँ पर लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक फाइनल बैंक नेम इक्वल्स टू सिटी बैंक, लेट सपोज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, पब्लिक स्टैटिक हाँ ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमने लिखा कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। अब देखो इस वेरिएबल में हमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिख रखा है, तो ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल हो गया, ठीक है। मतलब ये पब्लिक है, स्टैटिक है और फाइनल है। पब्लिक क्यों है? ताकि इंटरफेस के नाम से डायरेक्टली इसको हम एक्सेस कर लें, लाइक ATM डॉट
ATM डॉट बैंक नेम। स्टैटिक किस लिए है? ताकि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है? क्लास का बनता है, और इंटरफेस तो क्लास है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कहीं क्लास कीवर्ड लगा है? नहीं लगा, इसलिए हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और दूसरी बात, फाइनल क्यों लगा है? ताकि ATM की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास अगर इन फ्यूचर आती है, मान लो तुम्हारा ATM आया पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोई भी आता है, तो वो बैंक के नेम को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो वो बैंक के नेम को चेंज नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अमाउंट भी है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा है। तो देखो, इस वीडियो में हमने थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं, तो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि एज एवरी मेथड इज ऑलवेज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वी कैन नॉट यूज़ द फॉलोइंग मॉडिफायर्स। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़, वही चीज़ें कॉम्बिनेशंस दिखा रहा, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस की कौन सा वैलिड है। तो देखो, यहाँ पर ये मेथड जो है void मेथड 1, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं। void मेथड 1 क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये मेथड कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस मेथड की बॉडी नहीं है और इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर है ये मेथड, ठीक है। इंटरफेस के अंदर जो मेथड डिक्लेयर होते हैं कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और हमें पता है प्राइवेट जो कीवर्ड होगा वो एब्स्ट्रैक्ट के साथ कभी नहीं लगेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे होते हैं जिनके पास बॉडी नहीं होती है, और प्राइवेट कीवर्ड जो होता है वो हमेशा बॉडी वाले मेथड्स के ऊपर लगता है। सिमिलरली फाइनल कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ये फाइनल कीवर्ड और स्टैटिक कीवर्ड, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमेशा उन मेथड्स के ऊपर लगते हैं जिनके पास बॉडी होती है। और ये सारे मेथड्स कैसे हैं? नॉन बॉडी वाले मेथड्स हैं, ठीक है। ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। फिफ्थ वाला वैलिड क्यों हुआ? क्योंकि ये मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट भी है और इसमें कोई ऐसा मॉडिफायर्स लगा भी नहीं है जिसके साथ इलीगल कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो इंटरफेस के बारे में हमने कुछ चीज़ें आज क्या रिवाइज करी, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसको सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे चीज़ें। देखो, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज नॉट अ क्लास। सबसे पहले इंटरफेस को हम यूज़ कब करते हैं वो देखते हैं। हम सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं एक बार। वी यूज़ इंटरफेस when we know only about requirement specification, ठीक है। when we know only about requirement specification, ठीक है, and don't know anything about implementation, ठीक है, and don't know anything about implementation, ठीक है। और हमने दूसरी चीज़ क्या देखी कि इंटरफेस के अंदर हमेशा, इंटरफेस पहली बात तो क्लास नहीं होती है, ठीक है। इंटरफेस इज नॉट अ क्लास, सो वी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट, वी कांट मेक ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? इंटरफेस तो क्लास होती नहीं है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट जो बनता है वो हमेशा क्लास का ही बनता है जब कोई भी क्लास होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी? इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, हमने ये देखी। पांचवी चीज़ उसके बाद हमने क्या देखी? बाय डिफ़ॉल्ट एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड इंटरफेस इज पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। हमने ये देखा, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कहने का मतलब इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम मेथड के आगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा रहे हो, जैसे कि ये है, तब भी ये मेथड कैसा है? पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। अगर तुमने पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो कोई बात ही नहीं है, तुमने अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इंटरफेस के बारे में क्या पढ़ा? इंटरफेस कंटेन्स वेरिएबल्स ऑल्सो, contains variables also, and by default every variables are public, static and final,
ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी वेरिएबल्स आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई तुमने वेरिएबल इंटरफेस के अंदर बनाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा है, पब्लिक स्टैटिक और फाइनल है। अगर तुमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगाया है तो ठीक है, अगर तुमने नहीं लगाया है तो अपनी तरफ से लग गया होगा। अब जैसे कि ये देखो, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग बैंक नेम, तुमने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा दिया तो ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं लगाते जैसे कि यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पब्लिक स्टैटिक फाइनल का मतलब क्या है, पब्लिक ये किस लिए है, ताकि हम एटीएम के नाम से, मतलब एटीएम डॉट बैंक नेम करके इस वेरिएबल को एक्सेस कर लें। ठीक है, लाइक अगर तुमको यहाँ पर दिखाएं, जैसे कि हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, देखो एटीएम डॉट बैंक नेम हमने एक्सेस कर लिया बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऐसा क्यों स्टैटिक यहाँ पर बनाया गया इसको, क्योंकि एटीएम का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता, इंटरफेस इज़ नॉट अ क्लास सो वी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट। इंटरफेस जो है वो क्लास नहीं है, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है, इसलिए इसको स्टैटिक बनाया गया ताकि इंटरफेस के नाम से इस तरीके से डायरेक्टली एक्सेस कर लें। ठीक है, फाइनल क्यों बनाया गया कि इन फ्यूचर इस इम्प्लीमेंटेशन की जो भी इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास आएगी, लेट सपोज इन केस कोई एक बैंक आया एसबीआई, ठीक है, उसने जो है एटीएम को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो वो यहाँ पर उसने जब इम्प्लीमेंट इसको कर लिया, तो ये जो वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी जब वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा बैंक नेम, तो वो इसको चेंज ना कर पाए। ठीक है, मतलब इंटरफेस के तुम वेरिएबल को फाइनल अगर तुमने बना रखा है, तो फाइनल वेरिएबल हमें पता है, फाइनल की सीरीज़ में पढ़ चुके हैं कि फाइनल वेरिएबल को कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये मेथड्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, क्योंकि सिंपल सा रूल है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमेशा इंटरफेस के अंदर होते हैं, तो इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि इंटरफेस के अंदर तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं ना, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा गया है। और अगर तुम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते हो, जैसे कि मान लो ये एक मेथड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा इंटरनली जेवीएम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लगा देगा, यहाँ पर इस तरीके से। और अगर लेट सपोज तुमने पब्लिक भी नहीं लगा रखा है, जैसे कि ये एक मेथड है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, वॉइड विड्रॉ, तो यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों कीवर्ड जेवीएम ने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से लगा दिए हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये दोनों स्लाइड्स समझ में आई होगी इंटरफेस के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो है ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में ये वाली सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आई होप तुम लोगों को ये दो वीडियो समझ में आई होगी, ये वाली दो स्लाइड्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे इंटरफेस के एग्जाम्पल को कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं इंटरफेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप